80 की दहाई में जब मलका तरन्नुम नूरजहां इंडिया के दौरे पर गई तो उनकी बेटी हिना इनका हमरा थी। एक तरफ तो पूरे बॉलीवुड की आंखें हिना की खूबसूरती को देखकर खैरा कन थी, तो दूसरी तरफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो मरूफ प्रोडक्शन हाउस जिनमें यश चोपड़ा और शोमैन राज कपूर शामिल थे, दोनों हिना को अपनी फिल्मों का किरदार बनाकर इसकी खूबसूरती को स्क्रीन पर महफूज करने के शदीद ख्वाहिशमंद थे। लेकिन नूरजहां और हिना ने दोनों ये कहकर इनकार कर दिया, इन पर पहला हक पाकिस्तान का है। हिना ने बताया कि माँ अपने बच्चों की आशिक थी, मेरे लिए कहा करती थी कि मैंने दुनिया की हर शय से अजीज़ हूँ। इसी तरह माँ मेरी बहन हिना की आंखों की आशिक थी और कहा करती थी कि रब ने हिना की आंखें अपने हाथों से बताई है। टीना ने बताया कि नूरजहां इंडियन अदाकार हेमा मालिनी की परस्तार थी। अपने इंडिया के दौरे पर मेरी वालदा नूरजहां ने धर्मिंदर से कहा, मैं आपकी बीवी से मिलना चाहती हूँ, तो वह अपनी पहली बीवी को उनसे मिलवाने ले आए। मेरी वालदा ने कहा, धर्म जी आपकी पहली बीवी बड़ी हसीन है, लेकिन मैं तो हेमा मालिनी की परस्तार हूँ। धर्मिंदर ने जब सुना तो उन्होंने अगले रोज़ नूरजहां और हेमा मालिनी की मुलाकात तय करवा दी। हिना बताती हैं कि मैं तो अपनी वालदा के साथ इंडिया के दौरे पर थी। मुझे याद है कि हम होटल से उठकर हेमा मालिनी के घर गए तो हेमा मालिनी जब दरवाज़ा खोला तो माँ ने देखकर रोने लगी, और इसी तरह हेमा मालिनी भी नूरजहां को देखकर जज्बाती होगी। माँ ने हेमा मालिनी से कहा, बहुत अच्छी अदाकारा है, लेकिन मुझे इसलिए भी पसंद है कि आपकी शक्ल मेरी बेटी हिना से मिलती है। हिना बताती है, इस पर हेमा मालिनी ने मुझे बहुत प्यार किया। मीना ने बताया कि इनकी वालदा हुस्न परस्त थी। जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में बीमार काट रही थी तो ICU में दाखिल थी, तो मेरी एक सहेली माँ की खैरियत दरियाफ्त करने आई। माँ ने अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतार कर मेरी सहेली को अपने पास बुलाया और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ की। जब नूरजहां की तीनों बेटियों से ये सवाल किया तो इस पर हिना ने कहा कि इनकी वालदा कुदरती तौर पर खूबसूरत थी, वह खूबसूरत ख़ानदान में पैदा हुई थी। इनकी बड़ी बहन आपी ईदन, जो नूरजहां की बड़ी बहन थी, वो बड़ी हसीन खूबसूरत थी। माँ बताती थी, ये तवील अरसे तक वो अपने आप को मेकअप आर्टिस्टों के सहारे छोड़ दिया करती थी और वो जैसे चाहे मुंह को बनाकर बिगाड़ दिया करती थी। फिर अमेरिका में नूरजहां की मुलाकात एलिजबेथ जैसे जी मेकअप आर्टिस्ट से हुई, जिसने इन्हें यह फ़न सिखाया। इसके बाद नूरजहां ने अपने चेहरे को कभी भी किसी मेकअप आर्टिस्ट के हाथ नहीं लगाने दिया था। एलिजबेथ इससे पहले उन्होंने बरस्किन के नाम और फनकारा मुख्तार बेगम से इनका अंदाज़ मुस्तमार किया, जो फरीदा खानम की बड़ी बहन थी। हिना बताती है, जब इनकी वालदा इंडिया के दौरे पर थी तो इंडियन वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने मुलाकात के दौरान इन्हें गाने की फरमाइश कर दी, जिस पर नूरजहां ने इनकार करते हुए कहा, आज मैं आपकी मेहमान हूँ, मैं आपको गाना उस वक्त सुनाऊंगी जब आप हमारे मेहमान होंगे। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में राजीव गांधी पाकिस्तान के दौर पर आए, तब नूरजहां ने दोबारा गाने की फरमाइश की। इस पर नूरजहां ने कहा, आपकी वालदा इंदिरा गांधी को मैंने गाना नहीं सुनाया था, आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपको एक नहीं 2 गाने सुनाऊंगी। इसके बाद नूरजहां ने फैज़ के नज़म मुझसे पहली से मोहब्बत और एक गीत आवाज़ दे कहाँ है सुनाया। मीना ने बताया, जनरल ज़ियाउल हक मुल्क के सदर और उनकी बीवी शफिया ज़िया नूर जहाँ की मदा थी। जब ईमान सदर से नूरजहां रुखसत होने लगी तो जनरल ज़िया नूर से कहा, मैडम मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर नूरजहां ने जवाब दिया, मुझे क्या दे सकते हैं, आप तो खुद उसके मुताज हैं जो सारी कायनात को देता है। टीना ने बताया, जब माँ बहुत बीमार थी तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात करने कराची है। जनरल मुशर्रफ ने बताया कि जिन जंगों के दौरान मुल्क के सिपाहियों के लिए मिली तराने गाती रही हैं, वो तराने सुनकर हमने जंगें लड़ी हैं। ये सुनते हुए नूरजहां ने जनरल मुशर्रफ से कहा, खुदा ना करे फिर कभी जंग हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे दोबारा मेरे यहाँ ढोल सपाई या तेन रब दियाँ रखा गाते सुनेंगे। शाजिया मीना बताती हैं कि माँ अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 साल शदीद बीमार रहीं। इस अरसे के दौरान उन्हें अमेरिका और बरतानिया के जदीद अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्हें यकीन था वो दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगी और फिर से गाएंगी। उन्होंने मरने से चंद कबल लाहौर से अपने दरसी सफ़र को बुलाया, लगभग 60 नए जोड़े सिलवाए कि वो तंदुरुस्त होकर फिर से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगी। शाजिया ने टिशू से अपने आंसू पूछते हुए कहा, माँ वाकई नूरजहां थी, अपनों और सारी दुनिया के लिए वो नूर साबित हुई। मलका तरन्नुम नूरजहां की फिल्मी दुनिया में हैसियत VVIP की से रही है। इनके ड्राइवर से लेकर बोर्ची तक और उनके उस्ताद से लेकर ढोलक नवाज तक सभी नगार खानों में VIP समझे जाते थे और सबको प्रोटोकॉल दिया जाता था। मुल्तान रोड में वाक़ तीनों स्टूडियो में एक जगह मुख्तस होती थी जहाँ मलका तरन्नुम नूरजहां की गाड़ी पार्क होती थी। नूरजहां की गाड़ी जब नगार खानों में दाखिल हुआ करती थी तो लोग एहतराम रास्ते से हट जाया करते थे। नूरजहां के 2 ड्राइवर थे जिनका नाम फ़ारूक और अमीर थे, और नूरजहां खुद खाना खाने से पहले दोनों को खाने का अहतमाम करती थी। एक मरतबा घरेलू मुलाजमा बानो को छिड़क कर नूरजहां अजरत में स्टूडियो निकल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद घर वापस आई। बानो से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि बानो जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं जाऊंगी। इस पर बानो ने नूरजहां को गले लगा लिया और दोनों देर तक रोती रही। इसके बाद नूरजहां ने अपने आंसू पहुंचे और रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो चली गई। शाजिया बताती हैं, जब माँ तवातर से बीमार रहने लगी और लोगों को उनकी पेचीदा बीमारी से मुतल्लिक इल्म हो गया तो एक दिन ऐसा आया कि एक शख्स इन्हें अस्पताल की लॉबी में मिला, जिसने बड़ी आजिज़ी के साथ मुतारफ़ करवाया कि वह फ़ौजी है और नवाबशाह से आया है। उस फ़ौजी ने कहा, मलका तरन्नुम नूरजहां की बेटी है, मैंने सुना मलका तरन्नुम को खून की ज़रूरत है, तो आप हुक्म कीजिए कितना खून चाहिए। ये कहते हुए उस शख्स की आंखें टप टप करके आंसू बहने लगे। उसने आंसू पूछते हुए कहा, नूरजहां हमारी भी माँ है, क्योंकि जब हम सड़कों पर मुल्क की हिफाजत करते हैं तो हमारी खैर मांगती है। इसने कहा कि अल्लाह मेरा ढोल सपाइयत और रब दिया रखा कहने वाली नूरजहां को भी खैर दे।